हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एक नया दिन, नई शुरुआत। तो भाई, जब हम छोटे होते थे ना, बुक्स में पढ़ते होते थे कनाडा अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हर बंदे का ये ड्रीम होता था कि वो कनाडा जाके सेटल हो जाए। बट आज ऐसा क्या हो गया कि जो लोग कनाडा आने के लिए पागल थे, आज वो लोग यहाँ से वापस जाना चाहते हैं। यूट्यूब, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे सब जगह एक ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, रिवर्स माइग्रेशन। इसको और भी डिटेल में हम बात करेंगे, बट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन एज वेल। रिवर्स माइग्रेशन होता क्या है? जो लोग अपनी कंट्री छोड़ के कनाडा में मूव हुए थे सेटल होने के लिए, अब वो लोग यहाँ से वापस जाना चाहते हैं, या तो अपनी कंट्री में या फिर किसी और कंट्री में फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। बट ऐसा हो क्यों रहा है? इसके मल्टीपल रीजंस हैं, बट उससे पहले थोड़ी सी नंबर्स की बात करते हैं। अगर रिसेंट 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से कनाडा के फर्स्ट क्वार्टर में जो नॉन परमानेंट इमिग्रेंट थे, ऑलमोस्ट 200,000 प्लस, मतलब 2 लाख से ज़्यादा लोग फर्स्ट क्वार्टर में ही कनाडा छोड़ के जा चुके हैं। बट जो लोग सिटीजन थे या फिर जो यहाँ के पीआर लोग हैं, उनका नंबर अराउंड 30,000 के आसपास है। नॉट ओनली दिस, अगर कनाडा की अपनी ही पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो वो फर्स्ट क्वार्टर में 0% है। बट ये सब क्यों हो रहा है? मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उस पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला, कॉस्ट ऑफ लिविंग। नो डाउट महंगाई हर कंट्री में बढ़ रही है, बट जिस रेट से कनाडा में बढ़ रही है उस रेट से यहाँ पे इनकम नहीं बढ़ रही। ग्रोसरी के प्राइसेस विद इन लास्ट 1 ईयर 20% से ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। एक रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से अगर एक सिंगल एडल्ट को कनाडा में रहना है तो उसका एक्सपेंस $3,000 to $4,000 के बीच में आएगा, और अगर एक कपल है तो वो $4,000 to $5,000 के बीच में आएगा। सेकेंड, जॉब क्राइसिस। तो भाई, हम सब ने बहुत बार ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे एक सिंपल जॉब पाने के लिए कनाडा में बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। अब उन सब का रीज़न क्या है? ओवर पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन इमिग्रेंट्स की ज़्यादा हो चुकी है और जॉब्स कम है। जो लोग ग्रेजुएटेड हैं या फिर जिनके पास मास्टर्स है या जो कुछ पीएचडी होल्डर्स भी हैं, उनके पास भी जॉब नहीं है। वो लोग भी सर्वाइवल जॉब करके अपना गुजारा कर रहे हैं। या फिर जिनको जॉब मिलती भी है, एंट्री लेवल जॉब की सैलरी यहाँ पे अराउंड $50,000 to $50,000 है, जो कि टैक्स के बाद इन हैंड $3,000 के आसपास आएगा। तो लोग अब इसी से कंपेयर करते हैं। कुछ अदर कंट्रीज हैं जैसे यूएस में, वहाँ पे जॉब की सैलरीज ज़्यादा हैं, प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा कम है। या फिर आजकल ट्रेंड चल रहा है दुबई मूव होने का, क्योंकि वहाँ पे टैक्स नहीं है। जो लोग जॉब क्लास के लोग हैं वो यहाँ से दुबई भी मूव हो रहे हैं ताकि उन्हें टैक्स ना पे करना पड़े। थर्ड, मेंटल हेल्थ। तो भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंटल हेल्थ का, जिस पर बहुत ही कम लोग बात करते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ सुधारने के चक्कर में मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं लोगों की। बट ऐसा हो क्यों रहा है? इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, या फिर जो कमा रहे हैं वही लग रहा है। इन सब के चक्कर में डिप्रेशन के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और हमने काफ़ी बार तो न्यूज़ भी सुनी है, ऑलमोस्ट एवरी डे कोई ना कोई यहाँ पे सुसाइड कर रहा है या किसी ना किसी स्टूडेंट को हार्ट अटैक आ रहा है। वो ऐसा हो क्यों रहा है? पीछे से बैक होम से लोग लोन लेके आए हैं, यहाँ पे रीपे नहीं हो पा रहा, तो अल्टीमेटली यही डिसीजन ले रहे हो, जो कि बहुत गलत है। और भाई, सोशल लाइफ के नाम पे तो यहाँ पे सिर्फ वीकेंड पे 4 दोस्त बैठ के 2 4 5 घंटे हंसी मजाक कर लें, बस वही है। बाकी वीकडेज में तो फिर काम से घर, घर से काम, यही सब चलता है। फोर्थ, क्राइम। तो भाई, हम सब ने काफ़ी सारी आजकल वीडियोस देखी हैं इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, कि क्राइम कनाडा में कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। गन वायलेंस, स्टैपिंग या फिर लूट वगैरह तो बहुत ही कॉमन हो चुकी है। काफ़ी सारी वीडियोस वायरल होती हैं कि दिन दहाड़े शॉपिंग मॉल में जाके चोरी हो रही है, या फिर ड्राइवे से कार डेली चोरी हो रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो लोग कंसिडर कर रहे हैं कि अगर वो अपने आप को सेफ नहीं समझते, अपनी फैमिली को यहाँ पे सेफ नहीं समझते, तो मूव करना उनके लिए बेटर ऑप्शन लग रहा है। लास्ट पॉइंट, अगर स्पेसिफिकली बात करें इंडिया की इकोनॉमी आजकल बूम पे है। इंडिया काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो लोग समझ रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास इंडिया में है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे लोग वापस इंडिया मूव हो रहे हैं, ये सारे लोग जो यहाँ से मूव हो रहे हैं वो इंडियंस ही हैं। तो भाई, अब बात करते हैं रिवर्स माइग्रेशन इज़ गुड और बैड। भाई, मेरे हिसाब से ना ये गुड है ना ये बैड है। हर बंदे का अपना पर्सनल डिसीजन है, बेस्ड ऑन देयर ऑन प्रायोरिटीज़।
किसी को करियर चाहिए, किसी को कंफर्ट चाहिए, किसी को मेंटल हेल्थ चाहिए, किसी को फैमिली चाहिए। तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। पहले सिर्फ न्यूज़ में ही पढ़ रहे थे कि रिवर्स माइग्रेशन हो रही है, रिवर्स माइग्रेशन हो रही है, बट अब देख के लगता है नंबर्स के हिसाब से या कुछ रीसेंट हमारे फ्रेंड सर्कल में एग्जांपल देख के लगता है कि एक रियलिटी है। सिर्फ हवाई बातें नहीं रहेगी, लोग सच में वापस जा रहे हैं। But yeah, that's it for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel and press the bell notification icon as well. Thank you for watching.